जेईई का एग्जाम कंडक्ट होने में कितना टाइम बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर निकल चुका है, नवंबर दिसंबर का टाइम है। बट तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 0% प्रिपरेशन है। एक्चुअल बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरी 99% आया है, क्या इतने टाइम के अंदर आ सकती है? मैं कहता हूँ नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया, ध्यान से देखना। इस कमेंट में इस बच्चे ने लिखा है कि 4 महीने का टाइम है। 4 महीने का टाइम की बात कर रहा है, मैं 11वीं से घिस रहा हूँ। अबे तुम लोग जाकर के पंचा लगाओ, तुम्हारी कभी नहीं आ सकती 99%। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही कह दी, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग तुम्हें डीमोटिवेट करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले ही कर दूं। मेरी बात को सुनना, मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम एग्जाम का फॉर्म भर चुके हो, तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा, एक्चुअल में होगा। कोर्स को बाय कर चुके हो, पेरेंट्स को बोल चुके हो, पूरी दुनियादारी को बोल चुके हो मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सब कुछ कर चुके हो। अब इसके बाद अगर तुम अपने पे हंस रहे हो या फिर मेरे पे हंस रहे हो कि यार 99% 2 महीने की क्या स्ट्रैटेजी बता रहा है, वह नहीं आ सकती 2 महीने के अंदर, कितना भी कुछ कर ले, तो ये मेरे पे नहीं हंस रहे हो, ये तुम अपने आप पे हंस रहे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है कि नहीं होता इस दुनिया में, ये बताओ मुझे। होते हैं एक्चुअल में। 2 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 दिन का भी अगर तुम्हारे पास टाइम हो, सच कह रहा हूं, तुम 99% को स्कोर कर सकते हो। हंस लो, जितना हंसना उतना हंस लो, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है और वो बंदा करके दिखाएगा जो इस बात को सीरियस ले रहा है। कमेंट बॉक्स में वही बच्चा लिखना कि आई एम सीरियस, वरना मजाक बनाने वाले भी आप लोग लिख सकते हो। जितना मजाक बनाना उतना बनाओ, मेरा कोई मजाक नहीं बना रहा, तुम अपना मजाक बना रहे हो। क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी 99% की, वो बताओ। 170 से लेकर के 200 मार्क्स तक की, ये इस साल भी रह सकती है। क्या इतने मार्क्स तुम ला सकते हो 2 महीने में? एक्चुअल ला सकते हो। सबसे पहला काम करना है, किसी 2 सब्जेक्ट को पक्का कर लो, गारंटी के साथ करो। मैथ्स पे अभी ज़्यादा फोकस मत रखो। जब जाओगे किसी आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर चले जाओगे, तब मैथ्स को बेशक बिल्ड करने की कोशिश करना। बट अभी के टाइम पे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें ईजी लगती है तो उसको बिल्ड करो। कम से कम बता रहा हूँ 70 नंबर उसके अंदर ग्रैप करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी मैथ्स के अंदर 40-50 नंबर भी आते हैं तो भी तुम 99% के एकदम निकट आ चुके हो। गारंटी तुम्हारी 99% है। तो 2 सब्जेक्ट कोई ऐसे पक्के कर लो जिसमें तुम फोड़ के नहीं फाड़ करके आओगे। अब इसके बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी बैकलॉग की। बैकलॉग को लेकर के मैं सबसे पहली बात कहूंगा, छोड़ दो, एक्चुअल में छोड़ दो। अभी के टाइम पे तुम्हें स्ट्रेटेजिकली काम करना है। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाल रखे हैं। उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। उन चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बैकलॉग है उनके बैकलॉग को कंप्लीट करो। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बैकलॉग को, उसके बेसिक को समझो और उसके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यही है तुम्हारे बैकलॉग को कंप्लीट करने का टाइम। सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। सेकंड बात, लेक्चर्स की बात करो। यूट्यूब पे बहुत तहलका मचा हुआ है। 24 घंटे के लेक्चर, 15 घंटे के लेक्चर, 18, 12, 10, 8। मेरी बात सुनो, इस टाइम पे तुम्हें लेक्चर्स की लंबाई नहीं देखनी, कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें होती है भाई, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है। मेरी बात मानो, मेरी बात पकड़ लेना। सिंपल बात कह रहा हूँ, छोटे लेक्चर्स पे फोकस करो। बेस्ट टीचर छोटे लेक्चर्स, चाहे तुम्हें यूट्यूब पे मिले, यूट्यूब पे जा करके देखो। जरूरत नहीं है कोर्स अगर तुमने बाय कर रखा है, वहाँ लंबे लेक्चर्स हैं, तुम यूट्यूब पे चले जाओ। पैसा दे दिया तो क्या हो गया भाई, सिलेक्शन लेने से मतलब है, पैसे से मतलब नहीं कि मैंने पैसा दिया तो वहीं से पढ़ूंगा। सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए इस टाइम पे। यूट्यूब पे जाओ, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, 1 घंटे के, 2 घंटे के, उनको पकड़ो, निपटाओ और उनको ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि जो 1 शॉट लेक्चर होते हैं, जो शॉर्ट लेक्चर होते हैं, उसके अंदर कंप्लीट चीज़ें होती हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे का कंसंट्रेशन अगर कहीं से भी छूटा ना तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चले जाता है। लंबे लेक्चर में क्या है कि छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लंबा खींचते हैं। बट छोटे लेक्चर्स में क्या है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को फटाफट कंप्लीट करते हैं। जहां तुम्हारा कंसंट्रेशन छूट जाएगा वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। थर्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व नहीं होते, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तुम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो, जितनी थ्योरी कंप्लीट हुई है उसके हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो। इजी वाले से स्टार्ट मत करो। अगर तुमने हार्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो जो तुम्हारे बेसिक वाले क्वेश्चन है ना, ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। अगर कोई बंदा बहुत बड़ी चीज करता है ना, तो जो छोटी वाली चीज है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो तुम हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दो जिसके अंदर तुम्हारे सारे बेसिक कंप्लीट हो रहे हो। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन होता है ना हार्ड वाला, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर तुम 5 भी कर लोगे ना, तो तुम्हारे 50 जो छोटे वाले क्वेश्चन थे वो उसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुम छोटे करने की कोशिश करोगे तो बड़े तक जाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये काम अगर तुमने किया, मैं लिखित दे रहा हूँ, तुम अपने एग्जाम में फोड़ के नहीं फाड़ करके आओगे। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। सब्सक्राइब